मार्केट 50% पाए, अपनी एंट्री बनाओ, लो का ऐसा रहेगा। ये एक इम्पोर्टेंट जोन है, ये हमारा बीपीआर, ठीक है। ये देख सेम मार्केट वहीं उसी जोन से, ठीक है। जैसे मार्केट एफवीजी स्टार्ट होता है वहीं से एग्जिट कर दो। तो मैंने स्टार्ट किया है स्टॉक मार्केट का बेसिक टू एडवांस कोर्स, जिसकी हेल्प से हम इस तरह के साइडवेज मार्केट से बच के इस तरह के ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। मुझे पता है अभी आपको जो यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये भी पॉसिबल है, लेकिन वीडियो को एंड तक देखो, आपको सब कुछ जो है पता चल जाएगा। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं उसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा प्रीवियस डे का हाई और लो रहेगा, उसकी लिक्विडिटी को मार्केट जब कलेक्ट कर लेगा तो मार्केट जो है कहाँ तक ऊपर साइड जाएगा या फिर कहाँ तक नीचे साइड जाएगा। लिक्विडिटी मार्केट का एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट या फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है आप बोल सकते हो, चाहे आप सिंपल प्राइस एक्शन यूज़ करो या फिर एडवांस प्राइस एक्शन यूज़ करो। क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट जो चलता है वो लिक्विडिटी पे चलता है। जिस साइड लिक्विडिटी होगी उस साइड जो है आपको मार्केट जाता हुआ दिखेगा। और अगर आपको ये चीज़ पता चल जाए कि लिक्विडिटी किस साइड है, तो चाहे आप कोई सी भी स्ट्रैटेजी को यूज़ करो, आपको जो है प्रॉफिट होने के चांस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इसका आज हमारा डे 5 है शायद, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले लिक्विडिटी होती क्या है। तो लिक्विडिटी का वैसे बहुत ज़्यादा टाइप की लिक्विडिटी होती है, बहुत सारी लिक्विडिटी होती है, लेकिन हम मेन देखेंगे सबसे पहले एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अंदर भी हम दो देखने वाले हैं, एक तो डे हाई लो की लिक्विडिटी और एक स्विंग लिक्विडिटी, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं डे हाई लो की लिक्विडिटी, साथ में मैं लास्ट में आपको एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना एकदम क्लीन, ठीक है। मस्त अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, सीधे सीधे बात करेंगे, घुमाए फिरेंगे नहीं। तो बात करते हैं डे हाई और लो की लिक्विडिटी के बारे में, ठीक है। तो इस लिक्विडिटी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ ही करनी होगी, वो है कि आपको जो है जाना होगा 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 डे का टाइम फ्रेम जैसे कि ये ले लिया है मैंने, ये सपोज करते हैं हमारे 1 डे की कैंडल है ग्रीन कलर की। इसका जो हाई है वो है ये, इसका जो लो है ये है ये, ठीक है। तो बात करते हैं लिक्विडिटी कलेक्ट कैसे होती है। जैसे कि मार्केट का प्रीवियस डे कैंडल ये है, अगले दिन मार्केट हमको कुछ यहाँ पे अगर ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ओपन होता है और ऊपर जाता है, और इसका जो हाई है, ठीक है, मार्केट ऊपर जाता है, इसका जो हाई है उसके ऊपर निकल के, लेकिन वहां पे क्लोज नहीं कर पाया। क्लोज कहाँ पे करता है, इसके जो हाई है इसके नीचे, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट क्या करता है, प्रीवियस डे का हाई है उसके अंदर पहले तो ओपनिंग देगा, उसके बाद उसके ऊपर जाता है, लेकिन क्लोज नहीं कर पाता कैंडल। क्लोज कहाँ पे कर देता है, मतलब कि नीचे आने लगता है, तो वो होगा हमारा कैंडल स्वीप। या फिर उसकी मतलब ये है कि प्रीवियस डे की जो हाई है की लिक्विडिटी है उसको मार्केट ने कलेक्ट कर लिया। सेम लो के लिए भी यही सीन है कि अगर मार्केट हमको कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि अगले दिन जो है इसके अंदर ओपनिंग देता है, इसका जो लो रहेगा इसके नीचे जाता है, इसकी लिक्विडिटी को कलेक्ट करता है, लेकिन वहां पे क्लोज नहीं कर पाता। क्लोज कहाँ पे करता है, ऊपर आने के बाद। तो ये होगी हमारी लो की लिक्विडिटी कलेक्ट, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम जो है बात करते हैं कि मार्केट जब इस लिक्विडिटी को कलेक्ट कर लेगा तो उसके बाद मार्केट जाएगा कहाँ, ठीक है। इसके दो सिनेरियो हैं, पहले मैं आपको बुलिश के लिए बताऊंगा, उसके बाद जो है हम बेरिश के लिए देखेंगे। तो पहले आपको मैं सिंपल बता देता हूँ, उसके बाद हम जो है बुलिश के लिए देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे बेरिश के लिए। जैसे कि हमारा हाई है, मार्केट इसकी यहाँ पे ओपनिंग देता है, इसकी हाई को लिक्विडिटी को कलेक्ट करता है, नीचे आता है, तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, या तो जाएगा इसके लो तक, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कंफर्म कहाँ तक जाएगा, ठीक है। या तो जाएगा मार्केट इसके लो तक, या फिर यहाँ पे जो हमारे एफवीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट होंगे मार्केट वहां तक जाएगा। एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, वॉल्यूम बैलेंस, ये सब मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में कंप्लीट अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उनको इसके बाद जाके जोर से देख लेना है, या फिर इसी वीडियो में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी वगैरह क्या होते हैं जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। तो मार्केट अगर इसकी हाई की लिक्विडिटी को लेता है, ठीक है, तो मार्केट या तो इसके लो तक जाएगा प्रीवियस डे के, तो आप जो है वहां से डायरेक्ट इस यहाँ तक एंट्री कैसे लोगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। या फिर ये जाएगा इसके लास्ट वाले वॉल्यूम बैलेंस या फिर एफजी तक, ठीक है। सेम अगर वो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे ओपन होता है, इसकी लो की लिक्विडिटी को कलेक्ट करता है और इसके ऊपर निकलने लगता है, तो मार्केट या तो क्या करेगा, इसके हाई तक जाएगा, या फिर यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम बैलेंस है, एफजी वगैरह ऑर्डर ब्लॉक जो भी होगा वहां तक जाने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्ट हमको पता कैसे चलेगा कि मार्केट जो है कहाँ पे जाने वाला है। तो ठीक है, तो पहले मैं आपको जो है बुलिश के लिए बताता हूँ, उसके बाद हम जो है बेरिश पे चलेंगे। इसलिए मैंने दो कैंडल पहले से बना के रखी हुई हैं। जैसे कि
पहले आपको मार्केट का ट्रेंड पता करना होगा। अब ट्रेंड कैसे पता करते हैं आने वाले लेक्चर में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर प्रीवियस वाले लेक्चर में मैं बहुत स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग वगैरह एक्सप्लेन तो कर ही चुका हूँ, लेकिन वन डे के टाइम फ्रेम पे जो हमारा होता है बहुत सारे फॉर्मेशन होते हैं जिसकी वजह से हमको ट्रेंड जो है आइडेंटिफाई हो जाता है कि बुलिश है या फिर बेरिश है। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिले कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चल रहा है बुलिश, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो आपको क्या देखना है, जब भी मार्केट का ट्रेंड बुलिश होगा, और इसका पीडीएफ का सारा स्क्रीनशॉट आपको जो है देखने को मिल जाएगा। मैं जो स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ, मतलब कि पीडीएफ की फॉर्म में देखने को मिल जाएगा ये सारे नोट्स। तो नोटबुक लेके नहीं बैठे हो तो बाद में जो है आप बना सकते हो। ठीक है, तो देखो जब भी मार्केट क्या करेगा, इसका जो हाई है, ठीक है, इसका जो हाई है इसको मैं नाम दे देता हूँ पहले, ये हो गया हमारा, हाँ ठीक है। तो जब भी प्रीवियस डे का हाई है मार्केट उसको जो है क्या करेगा, यहाँ पे ओपन होगा, इसके ऊपर जाएगा, कैंडल की हेल्प से बताता हूँ ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये हम क्या हुआ, मार्केट है, ठीक है, मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट इसके ऊपर गया, ठीक है, लेकिन क्लोज नहीं कर पाया। क्लोज कहाँ पे किया, यहाँ पे। तो ये जो कैंडल हमारी बनेगी ये बनेगी हमारी रेड कलर की कैंडल, और ये बनेगी कुछ इस टाइप की, ठीक है, इस टाइप की, कि मार्केट ने इसकी कैंडल बनेगी ऊपर नीचे, मतलब कि और ऊपर बनेगी इसकी विक विक, क्योंकि वहां की मार्केट ऊपर गया था लेकिन स्वीप करके नीचे आई, मतलब वहां से रिजेक्शन ले लिया। तो जब भी आपको बुलिश के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा देखने को मिले कि मार्केट उसके हाई की लिक्विडिटी को लेकर नीचे आने वाला है, तो हमको जो टारगेट रखना है वो इस साइड के वॉल्यूम इम्बैलेंस, एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ये सारे हमारे जो है टारगेट रहने वाले हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जब भी मार्केट क्या करेगा कि इसकी हाई की, मार्केट जब बुलिश है, सबसे पहले आपको ट्रेंड को देखना है। मार्केट अगर बुलिश चल रहा है और उसकी हाई की लिक्विडिटी को कलेक्ट करता है, और मार्केट कहाँ, फिर हाई की लिक्विडिटी को कलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएगा, नीचे की साइड। तो वो नीचे कहाँ तक जाने वाला है, लास्ट वाले एफवीजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक तक हम अपने टारगेट जो है रखेंगे। कैसे प्ले करना है अभी आपको पता चल जाएगा थोड़े टाइम में। ठीक है, और अगर आपको ये देखने को मिलता है कि मार्केट जो है बुलिश चल रहा है, मार्केट बुलिश चल रहा है, और इसका जो लो है, ठीक है, इसका जो लो है, इसकी मार्केट लिक्विडिटी लेता है, वो कैसे लेगा, जैसे कि मार्केट यहाँ पे पहले ओपनिंग दी, ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग दी, नीचे गया, यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाया और ऊपर जाके क्लोज कर दिया। ठीक है, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, बस आपको देखना है कि कैंडल कहाँ पे क्लोज या ओपन हो रही है। ठीक है, तो मार्केट कुछ ऐसी बनेगी, कैंडल कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, उसके बाद मार्केट जो है कहाँ जाएगा, मैं पहले ऐसे करता हूँ, इसको थोड़ा इधर बनाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, क्योंकि आपको मैं नोट्स भी देने वाला हूँ तो बाद में याद रहे ना रहे। ठीक है, तो जब मार्केट क्या कर रहा है, बुलिश चल रहा है और इसकी लो की लिक्विडिटी को कलेक्ट करेगा, इस पर मैं लो डाल देता हूँ। ठीक है, मार्केट क्या करेगा, इसकी लो की लिक्विडिटी को लेगा, तो हमको जो मार्केट के टारगेट देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे इसके हाई तक। ठीक है, समझ में आ गया। बुलिश ट्रेंड में अगर वो उसके हाई की लिक्विडिटी लेता है तो लास्ट वाले पीओआई तक ही जाना है, लेकिन अगर वो उसके लो की लिक्विडिटी लेता है तो उसके प्रीवियस डे का जो कैंडल है उसके हाई तक हमको अपने टारगेट रखने हैं। ठीक है, समझ में आ गया, एकदम सिंपल था। अब चलते हैं हम, अगर मार्केट क्या है, बेरिश है तो सॉरी, थोड़ा इग्नोर करना, थोड़ी तबीयत वैसी है। ठीक है, इसको मैं इधर कर लेता हूँ और इसको इधर कर लेता हूँ। ठीक है, मार्केट अगर कुछ ऐसा चल रहा है कि मार्केट कुछ ऐसे जा रहा है डाउन ट्रेंड में, ठीक है, मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में जब भी मार्केट क्या करेगा, इसकी लो की लिक्विडिटी को कलेक्ट करेगा। ये है हमारी, हाँ ये रहा, इसकी लो की लिक्विडिटी को कलेक्ट करेगा कुछ ऐसे कि मार्केट यहाँ पे ओपनिंग दे और नीचे जाए लेकिन क्लोजिंग ऊपर कर दे, तो यहाँ पे हमारी एक विग बन जाएगी कुछ इस तरह की। ठीक है, तो जब भी डाउन ट्रेंड में मार्केट इसकी लो की लिक्विडिटी को कलेक्ट करेगा तो वो कहाँ तक जाएगा, ठीक है, पीओआई तक। ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, वॉल्यूम बैलेंस, गैप बैलेंस, जो भी होते हैं पीओआई, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, प्रीवियस वाले लेक्चर में, तो वो लो की लिक्विडिटी को कलेक्ट करेगा डाउन ट्रेंड में, तो यहाँ पे पीओआई तक जाएगा। लेकिन 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 अगर वो इसकी हाई की लिक्विडिटी को लेता है, ठीक है, मैं डाल देता हूँ, अगर वो इसकी हाई की लिक्विडिटी को कलेक्ट करता है कुछ ऐसे, मार्केट ओपन होता है, ऊपर जाता है, क्लोजिंग कर देता है नीचे, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट जो हमको टारगेट देगा, डाउन ट्रेंड है तो वो टारगेट देगा इसके लो तक।
ठीक है, वो टारगेट देगा इसके लो तक। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डाउन ट्रेंड चल रहा है, लो की लिक्विडिटी कलेक्ट होगी तो इसके पीओआई तक जाएगा, और हाई की लिक्विडिटी कलेक्ट होगी तो इसके लो तक जाएगा। ठीक है, इसको आप इस चीज से अच्छे से समझ सकते हो। मैं पहले स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। इस चीज को आप अच्छे से इस टाइप से समझ सकते हो। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट नीचे ही जाना प्रेफर करेगा। तो नीचे जाएगा तो कब जाएगा, जब उसकी हाई की लिक्विडिटी कलेक्ट होगी। तो नीचे का ट्रेंड है तो वो ज्यादा से ज्यादा जाएगा, मतलब कि लो तक। ठीक है, और अगर डाउन ट्रेंड है तो ऊपर जाएगा तो कम जाएगा। ठीक है, सेम बुलिश के लिए आप इसको रटना नहीं चाहो, पहले समझो बस कि अगर अप ट्रेंड है, ठीक है, तो ऊपर ज्यादा से ज्यादा जाना चाहेगा। वो कब जाएगा, जब लो की लिक्विडिटी कलेक्ट होगी तो ऊपर ज्यादा से ज्यादा जाएगा, मतलब उसके हाई तक जाएगा। और अपोजिट कम जाएगा क्योंकि अप ट्रेंड है, क्योंकि वो ऊपर की हाई की लिक्विडिटी ले रहा है। तो अपोजिट कहाँ तक जाएगा, ये वाले पीओआई तक, मतलब वॉल्यूम बैलेंस, कैपिटल बैलेंस, ये सारी चीजें जो होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। पहले मैं आपको बता देता हूँ, रुको, अरे यार क्लिक हो जा, बेइज्जती करा रहा है। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप होती क्या है। जैसे कि यहाँ पे आपको रियल चार्ट पे दिखेगा, ये कैंडल है। ठीक है, ये वाली हमारी कैंडल है ग्रीन वाली। मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे इसके लो के नीचे गया लेकिन क्लोज ऊपर कर दिया। जैसे कि यहाँ पे कैंडल है, मार्केट यहाँ पे गया और यहाँ पे इसका हाई का लो, मतलब हाई को लिया और नीचे क्लोज कर दिया। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अब हम चलते हैं कि इसको ट्रेड कैसे करना है। पहले वही देखिए या फिर और कुछ रह गया। हाँ, ट्रेड करने से पहले हमारा एक चीज और आती है, वो है एमएसएस एंट्री मॉड्यूल। अब ये एमएसएस एंट्री मॉड्यूल क्या होता है, अब आपको देखना है। ठीक है, देखो इस चीज को ध्यान से देखना कि जब भी हम, ठीक है, जब भी हम प्रीवियस डे की लिक्विडिटी पे या फिर हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने के बाद अपनी एंट्री बनाएंगे तो हम इस चीज का यूज करेंगे। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही छोटे एसएल के साथ जो है ट्रेड कर पाएंगे और बड़े बड़े टारगेट हमारे जाएंगे। एसएल जो है बहुत छोटा रहेगा। तो अभी आप जो है इसको सिर्फ समझ लो ये होता क्या है। जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको इजीली जो है समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर आपको बुलिश एंट्री बनानी है, ठीक है, बुलिश में एंट्री बनानी है, तो आपको क्या देखना है, मार्केट कभी भी 90 डिग्री ऐसे सीधा जो है नीचे तो आने वाला नहीं है, कुछ ऐसे पुल बैक ले लेकर आएगा। ठीक है, मार्केट कुछ ऐसे पुल बैक लेगा। तो जैसा कि हमको पता चला है कि यहाँ से हमको अपसाइड जाना है, ठीक है, यहाँ से हमको अपनी अपसाइड की एंट्री बनानी है। तो हमको क्या देखना है कि जब मार्केट यहाँ पे आए, आने के बाद जो हमारा प्रीवियस वाला स्विंग रहेगा इसको ऊपर की साइड क्रॉस करे। ठीक है, ध्यान रखो, मार्केट नीचे आ रहा है स्विंग बनाता हुआ, मार्केट क्या करे, ये जो हमारा आईडीएम या फिर जो भी आप इसको स्विंग वगैरह बोलो, इसको क्रॉस करें। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कैंडल क्लोज हो या टच हो। ठीक है, बस इस पे टैप होना चाहिए। ठीक है, इस पे कुछ इस तरह टैप होना चाहिए। इसको हम बोलेंगे चोक भी बोल सकते हैं या फिर एमएसएस बोलते हैं इसको। तो ये होगा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। वैसे अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर मैपिंग में देखें तो हम इसको क्या बोलते हैं, आईडीएम। लेकिन जब हम इसको एंट्री में यूज करते हैं, अप साइड की एंट्री में, तो हम इसको बोलते हैं एमएसएस या फिर चोक। जब भी मार्केट इस पर टैप कर देता है तो वो हमारा हो जाता है। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है कि जैसे ही एमएसएस बोल रहा हूं यार, एमएसएस हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिब का यूज करना है। फिब लेना है, इसका लो लेना है और मार्केट जहां तक जा रहा है उसके हाई तक लेना है। ठीक है, जहां से वो पुल बैक ले रहा है उसके हाई तक लेना है। जैसे कि मार्केट यहीं से पुल बैक ले लिया तो आपको यहां तक देखना है। ठीक है, जैसे ही यहां से पुल बैक ले रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली मार्क कर लेना है 50% एरिया। ठीक है, 50% एरिया, इसको ऐसे मार्क करो, फिब को हटाओ। तो आपको एक चीज फाइंड करनी है कि इस 50% के एरिया पे या फिर इससे नीचे, ठीक है, जो भी हमारे ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी या फिर कुछ भी हो, वहां से आप एंट्री ले सकते हो। या फिर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए आपको सिंपली लो से हाई तक फिब को लगाना है और 50% पे जैसे ही मार्केट आता है, ठीक है, जैसे ही 50% पे मार्केट आता है आपको एंट्री लेनी है। सेफ एंट्री रहेगी इस वाले स्विंग के नीचे। और अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसके बाद जो है आप अपना एसएल रख पाओगे लास्ट वाले पीओआई के नीचे। ठीक है, छोटा सा एसएल। अभी आप जो है डायरेक्ट अगर सेफ खेलना चाहते हो तो इस स्विंग के नीचे ही रखना। ठीक है, यहां तक। और मार्केट क्या करेगा, जब भी मार्केट जैसे ही यहां तक आए अपनी एंट्री बनाओ और ऊपर साइड के जहां तक आपके टारगेट है वहां तक आपके टारगेट रहेंगे। अब देख लेते हैं सेम बेरिस के लिए भी, इसको एक साथ स्क्रीनशॉट लेंगे। मार्केट कुछ ऐसे ऊपर करके ऊपर करके ऊपर करके ऊपर करके ऐसे जा रहा है। मार्केट इसका जो प्रीवियस वाला लो है इसको इस तरह टैप करता है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, इसको मार्क कर लेना है एज ए एमएसएस।
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मतलब कि अप ट्रेंड से मार्केट जो है लोअर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, मार्क करना है। उसके बाद आपको इसके हाई से जहाँ से मार्केट स्विंग लेगा, ठीक है, और वहाँ से आपको 50% पे मार्क कर लेना है इस जोन को। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अपनी एंट्री बनानी है। इसके ऊपर का एसएल रखो, सेफ एसएल जिसको हम बोलेंगे। मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, इस पर टैप करेगा और नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अब आप मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जिससे आपको मैं इसको देखूँ, ये लो, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया। अब हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किया रियल चार्ट पे, क्योंकि जब तक आपको एग्जांपल नहीं समझाऊंगा तो थोड़ा समझा करो, अच्छे से समझ में आएगा अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो। और मेरी आवाज़ में थोड़ा डिफरेंस हो तो थोड़ा देख लेना, ठीक है, थोड़ा समझ जाना। तो देखो, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। मार्केट का अप ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ, वो अप ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से। वो कैसे पता चलेगा, अभी आपको पता चलेगा आने वाले लेक्चर में। बस आप ये समझो कि मार्केट जो है इस समय अप ट्रेंड में है, ठीक है। इस कैंडल के बाद मार्केट अप ट्रेंड में है। तो हमको क्या करना है, अगर नीचे की लो स्वीप करता है तो ऊपर हाई तक के टारगेट रखने हैं। तो मार्केट यहाँ पे क्या किया, देखो मार्केट क्या किया, जो इसका लो है जो कि है ये, ठीक है, इसको हम मार्क कर लेंगे। सबसे पहले तो लो, इस पर मैं डाल देता हूँ लो, इसको कर दूं मैं ब्लैक, ठीक है। लो इसका मार्क कर लिया और कहाँ तक स्वीप किया है, इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ जिससे मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे अच्छे से समझा पाऊँ। इसका लो स्वीप हुआ है तो हमको जो टारगेट रखने हैं वो कहाँ तक के रखने हैं, यहाँ तक के, ठीक है। तो हाई टाइम फ्रेम पे हमको पता चल गया कि मार्केट का टारगेट यहाँ तक है और यहाँ पे अगर ये स्वीप करता है तो हमको अपनी एंट्री बना ली है। डेट चेक करते हैं, 13 अगस्त 2024। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाओ और 13 अगस्त कहाँ पे, ठीक है, इसको आने दो। अबे यार, और ओपन करना था जी 13 अगस्त को, ठीक है। इसको हम अच्छे से बड़ा भी कर सकते हैं, देखो, ठीक है, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो अब जो है इस रेक्टेंगल क्या कर देता हूँ, डिलीट, हाँ ये हो गया, ठीक है। तो देखो, तो जो हमारा प्रीवियस डे था, प्रीवियस डे कौन सा था, ये वाला, इसका लो क्या था, ये, ठीक है। तो हमने लो मार्क कर लिया और हमने टारगेट मार्क कर लिया, यहाँ तक के हमारे टारगेट है। अगर वो इसको स्वीप करता है तो, ठीक है, ये बात फिर से रिपीट कर दो, अगर वो इसको स्वीप करता है तो हमको टारगेट मार्क करना है, क्योंकि हमको मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा नहीं मार्केट कहाँ जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये हमारा लो हो गया, तो हमको देखना था कि अगर मार्केट इसको स्वीप करेगा तो हम जो वहां तक के टारगेट रखेंगे। हमको क्या चीज देखनी थी कि हमको एमएसएस देखने को मिले। मार्केट क्या कर रहा है, देखो नीचे ऐसे कुछ नीचे गया, पहले मैं इसका कलर जो है कर लेता हूँ ब्लैक, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या किया, कुछ ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे नीचे गया। तो मार्केट क्या किया, पहले इसका लो जो है ब्रेक कर दिया, ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे गया। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, जो प्रीवियस वाला हाई था इसको कर दिया ब्रेक, ठीक है, इसको कर दिया ब्रेक। तो हम इसको मार्क कर लेंगे क्या, जो मैंने आपको बताया था, कमेंट में बताओ। इसको हम बोल देंगे एमएसएस, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसका कलर कैसा हो रहा है यार, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है, इसको मैं हटा ही देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। मार्केट क्या किया, देखो मार्केट ऐसे नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से उसने एमएसएस करा, मतलब कि प्रीवियस वाला स्विंग है उसको ब्रेक करा, मतलब कि अगर वो टच भी करता तो भी चलता, प्रीवियस वाला स्विंग जो है ब्रेक करा। ये हो गया हमारा एमएसएस, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था कि हमको फिब लेना था, इसका लो लेना है, इसका लेना है हाई, ठीक है। इसका भी सेटिंग चेंज करने को, या मैं डार्क मोड पे यूज करता हूँ ना धन को, ठीक है ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको मार्क कर लेना था अच्छे से। उसके बाद हमको मार्क क्या करना था, 50% एरिया, ये हो गया हमारा 50% एरिया। उसके बाद 50 को हटाओ। जैसे मार्केट 50% पाया, हमको क्या फाइंड करना था कि हम कोई पीओआई फाइंड करें, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी वगैरह। तो 50% से नीचे जो हमारा है, ठीक है, 50% से जो नीचे है वो है हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। या फिर आप डायरेक्ट 50% पे सेफ खेलना चाहते हो, लेकिन उसमें एसएल थोड़ा बड़ा हो सकता है, कोई बात नहीं, इतना तो चलना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। 50% पे आती आप जो है अपनी एंट्री ले लो। मैं तो यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक पे लेता हूँ। सिंपली क्या करो, इसका स्विंग कर लो, एसएल एकदम सेफ। टारगेट कहाँ तक के थे हमारे, ठीक है, टारगेट देखते हैं।
टारगेट थे हमारे ये 226 पॉइंट। उस दिन मार्केट क्या हुआ, साइडवेज हुआ। थोड़ा आपका इसमें साइडवेज में क्या हुआ होगा, यहाँ तक आपका प्रॉफिट हुआ होगा, मार्केट यहाँ ऊपर जाएगा, यहाँ तक प्रॉफिट। फिर थोड़ा साइडवेज है तो थोड़ा प्रीमियम टीके वगैरह तो कोस्ट टू कोस्ट पे आ गया होगा, कोस्ट टू कोस्ट तो नहीं, थोड़ा बहुत लॉस होगा, लेकिन अगले दिन गैप अप के साथ आपके प्रॉफिट ही हो गए होंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले और एग्जाम्पल पे। ठीक है, ये हमारे आगे का एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल देख लिया और आगे देखते हैं। ठीक है, और देखना है हमको सबसे पहले कि कैंडल स्वीप कहाँ हो रही है। यहाँ पे जैसे कि ये है, यहाँ पे हमको एग्जाम्पल देखने मिलेगा। ये हमारा प्रीवियस डे का लो था, मार्केट इसको स्वीप करता है, बुलिश ट्रेंड है, तो टारगेट भी हमारे रहेंगे हाई के। ठीक है, इसको मैं क्या कर, उसके बाद हमको क्या करना था, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना था। डेट तो मैंने चेक ही नहीं की भाई, चलो अंदाजा लगा लेते हैं 16। अरे कहाँ है, हाँ। अरे 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 अरे, हाँ ये रहा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या था, जो हमारा लो पॉइंट था वो था ये। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो थोड़ा देख लो। ठीक है, देख लेना। मार्केट क्या कर रहा है सबसे पहले हमको फाइंड करना था एमएसएस, वो कब हुआ, मार्केट ऐसे ऊपर जाए, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, और उसके बाद हमारा एमएसएस कर दिया। इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एमएसएस कहाँ पे किया, ये हमारा एक पॉइंट था, स्विंग का पॉइंट। वैलिड स्विंग क्या होता है, शायद लेक्चर नंबर 3 में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो सारे लेक्चर एक साथ देख के चलोगे तो थोड़ा आपके लिए इजी होगा इसको समझना। एमएसएस हो गया, उसके बाद सिंपली लो टू हाई मार्क करो और क्या करो, 50% पे आती कोई पीओआई देखना है। यहाँ पे हमारा मिटिगेशन ब्लॉक भी है, साथ में एफपीजी भी है, तो इसको मार्क कर लेंगे। या फिर अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो 50% को मार्क कर लो, और 50% पे जैसे ही मार्केट आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लो का ऐसे रख लो, स्विंग लो का। ठीक है, और टारगेट, ठीक है, माना कि टारगेट थोड़े छोटे मिले इस वाले ट्रेड में, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कैंडल स्वीप देखते हैं हम लोग। अगला कैंडल स्वीप कहाँ पे हुआ, मार्केट क्या किया, यहाँ पे ओपन हुआ, इसके लो पे गया और ऊपर गया। इसका लो मार्क करेंगे सबसे पहले। तो टारगेट कहाँ तक के रखने हैं, मार्केट है बुलिश तो इसके हाई के टारगेट रखने हैं। और ठीक है, अब चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। डेट क्या है, 27 अगस्त। 1 मिनट पे जाएंगे, इधर लेफ्ट साइड में टाइम फ्रेम 27 अगस्त। ठीक है, ये आ गया। तो जो हमारा लो था वो ये, इसको मैं अच्छे से कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा लो है, तो हमको देखना नेक्स्ट डे मार्केट इसको स्वीप करता है, तो हमको टारगेट अप साइड के रखने हैं। मार्केट क्या कर रहा है, देखो मार्केट सेम वही कि मार्केट क्या किया, यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, थोड़ा ऊपर स्विंग बनाता हुआ वो नीचे गया, इसके लो को ब्रेक किया। ठीक है, इसके लो को ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसका स्विंग ब्रेक किया, ये वाला स्विंग। अब वो कहाँ पे किया, अभी आपको पता चल जाएगा, इसको हटाओ। ठीक है, स्विंग कहाँ पे ब्रेक किया, इसको मार्क करो कुछ ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा एमएसएस। ठीक है, ये हो गया हमारा एमएसएस। अब आपको क्या करना था कि स्विंग को मार्क कर लेना। ठीक है, स्विंग मतलब कि जो हमारा स्विंग बनाया लेटेस्ट वाला, उसको मार्क करना था। तो ये लो टू हाई, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमको जो है एंट्री देखने को नहीं मिली। तो मैं दूसरे यूट्यूबर की जैसे, मतलब कि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी को गलत या सही नहीं बोल रहा, मतलब सही क्या, ठीक है, किसी को गलत नहीं बोल रहा, पर कुछ करते हैं कि भाई ये देखो हमने स्विंग ले लेना है, स्विंग यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लेंगे, यहाँ से अपनी एंट्री बनाए। भाई एंट्री नहीं मिली तो नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं, हमारा एसएल तो नहीं गए भाई। एसएल जाता तो आप बोलते कि भाई एसएल चला गया, अब तो आपका एसएल भी नहीं गया, एंट्री नहीं मिली, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। और ठीक है, एक दिन एंट्री नहीं मिली, कोई बात नहीं, चलेगा इतना तो यार। अब देखो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे कोई स्वीप नहीं हुआ, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में हो गया शिफ्ट। तो अब आपको देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इसके हाई की लिक्विडिटी ले रहा है, इसका हाई स्वीप कर रहा है, और तो मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, तो टारगेट कहाँ तक के रखने हैं, यहाँ तक के। अभी आपको भी पता समझ में नहीं आया कि मैंने यहाँ पे बोल दिया मार्केट यहाँ पे इस कैंडल के बाद डाउन ट्रेंड में है, तो आने वाले लेक्चर में समझ में आ जाएगा। डेट चेक करो सबसे पहले, 4 सितंबर। 1 मिनट पे जाएंगे,
4 सितंबर कहाँ पे है, 4 सितंबर ये रहा हमारा 4 सितंबर। ठीक है, इसका क्या था, इसका हमने सबसे पहले हाई मार्क कर लिया था, जो कि था हमारा ये वाला। ठीक है, इसका हमने हाई मार्क कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या देख रहा था कि हमारा हो एमएसएस। वैसे अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है ना कि इसके अंदर प्रीवियस डे के अंदर अगर मार्केट ओपन होता है तो उसके जो चांस है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, लेकिन अगर वो बाहर ओपन होता है उसके बाद उसको वैसे कर रहा है, मतलब डाउन साइड क्रॉस कर रहा है, लिक्विडिटी लेने का, तो उसके एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी ठीक है, मैं एक्सप्लेन तो सारी चीज़ करूँगा ही। ये हो गया हमारा एमएसएस, मार्क कर लेंगे एमएसएस। उसके बाद जस्ट मार्क करो स्विंग हाई, स्विंग लो। ठीक है, मार्केट क्या किया, 50% पे आया, 50% यहाँ से बनेगी हमारी एंट्री। ये होगा हमारा, अरे यार ठीक है, इसका ऊपर का एस्टर रख लेंगे और टारगेट लो तक के। ठीक है, ये आपने टारगेट देख लिया। अभी आपको और भी टारगेट देखने को मिलेंगे। वैसे करंट लेके चल रहा हूँ मैं, मतलब प्रेजेंट टाइम का। ठीक है, तो यहाँ देखो ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज होता है, ऐसे टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट क्या है, यहाँ तक तो डाउन ट्रेंड में है, तो हमको क्या देखने को मिलता था, मार्केट जो है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लास्ट पीओआई का एग्जांपल। मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में ही है। मार्केट क्या करता है, प्रीवियस जगह जो लो है उसको स्वीप करता है। ठीक है, स्वीप करता है। डेट चेक करते हैं 6 सितंबर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और देता हूँ, इसके बाद एक एग्जांपल और देखेंगे, उसके बाद डन करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है। ठीक है, 1 मिनट पे अगर आप देखो तो इसका जो लो है वो है ये एग्जैक्ट लो। ठीक है, मार्केट क्या किया, इसके अंदर ही ओपनिंग दी तो इसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, अंदर ओपनिंग होती है तो एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है। तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट पहले इसको देखो नीचे आया, ठीक है, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर प्रीवियस वाले स्विंग को ब्रेक कर दिया, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, एमएसएस। इसको मार्क कर लेंगे क्या, एमएसएस, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या मार्क करना था, सिंपली लो टू हाई मार्केट का। अरे 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 हैंग कैसे हो गया, लो और हाई को मार्क करो, 50% पे आए। कोई पीओआई फाइंड करना है, ऑर्डर ब्लॉक या फिर जो भी, या फिर सेफ खेलने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा बार रिपीट कर चुका हूँ ये चीज़। सेफ खेलना चाहते हो कि नहीं, ज़्यादा झंझट कॉम्प्लिकेट नहीं करना। मार्केट 50% पाए, अपनी एंट्री बनाओ, लो का एस रहेगा। ठीक है, और टारगेट रखने हैं हमको लास्ट वाले, क्योंकि मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट कहाँ पे है, हमारा डाउन ट्रेंड में है। तो अगर हम डे देखें तो लास्ट वाला, हाँ ये दिन था, प्रीवियस डे तो यहाँ से चालू हुआ था। तो यहाँ पर जो लास्ट पीओआई निकल के आता है, पीओआई में पिछले लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। यहाँ पे कोई हमारा एफईजी नहीं है, एफईजी नहीं है, तो हमारा जो लास्ट वाला एफईजी है वो ये है। ठीक है, और लास्ट वाला जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वो ये है। ठीक है, तो हम लास्ट एफईजी से अपनी एग्जिट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक है। अगर आप इसको और ज़्यादा एडवांस में समझो तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, ये हमारा बीपीआर। बात वही है, एफईजी तक लोगे कोई बात नहीं, बीपीआर तक लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये देखो सेम मार्केट वहीं उसी जोन से। ठीक है, जैसे मार्केट एफईजी स्टार्ट होता है वहीं से एग्जिट कर दो। कई बार वहां से रिवर्स वगैरह ही हमको देखने को मिलता है, तो थोड़ा लालच कम करो। इतने छोटे से पॉइंट जा रहे हैं तो छोड़ दो, इतना बड़ा ट्रेंड का आपने कैप्चर कर लिया। 300 पॉइंट का ट्रेंड है। ठीक है, लगभग 304 पॉइंट कम है, बस 300 पॉइंट का ट्रेंड है। सेम वही जाएंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे। इसके बाद हम जो है लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद कोई एग्जाम्पल। अब मार्केट क्या हुआ, अब जो है इस कैंडल के, इस ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट शिफ्ट हो चुका है हमारा अप ट्रेंड में। ठीक है, अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। ये हमारा प्रीवियस डे का लो था, यहाँ पे हमको स्वीप देखने को मिल रहा है। तो अप ट्रेंड में शिफ्ट है, तो हमको सिंपली मैं इसको हटा देता हूँ और इसको भी रिमूव कर देता हूँ, नहीं अच्छा लग रहा है वैसे। तो हमको टारगेट रखने हैं इसके प्रीवियस डे के हाई तक। शिफ्ट करेंगे 11 सितंबर, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 11 सितंबर हो गया। ठीक है, लो कहाँ पे था, हाँ ये था ना लो। ठीक है, देखो मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, सबसे पहले ओपनिंग छोड़ो, जहाँ पे ओपन हुआ दिखे है कहाँ पे हुआ,
हाँ यहीं पे ओपन हुआ, ठीक है, यहीं पे ओपन हुआ और मार्केट क्या किया, इसके लो को लिया, लो की लिक्विडिटी को स्वीप करा और एमएसएस कहाँ पे हुआ फाइंड करो, ठीक है। एमएसएस कहाँ पे हमको देखने को मिला, ये रहा, ये हो गया हमारा एमएसएस। इसको हम मार्क कर लेंगे एक एमएसएस, ये एमएसएस मार्क हो गया। अगला रूल वही था, मैं बहुत ज़्यादा बार रिपीट कर चुका हूँ वैसे सेम सारी चीज़ें, तो आपने अच्छे समझ ली होगी। ये हमारा इंपॉर्टेंट जोन 50% एरिया, इसको करेंगे हम डिलीट, सिंपली यहाँ से होगी हमारी एंट्री। इसके लो का एसएल, टारगेट ये वाले, ठीक है, ये हो गया हमारे टारगेट। और हाँ एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट टिप देता हूँ, अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि हमको टारगेट तो पता चल गया हमारे यहाँ तक है और मार्केट अगले दिन गैप अप होने के बाद हमारे इतने टारगेट हिट कर दे और हमारे कोई पीओआई पीछे छोड़ दिया है, ठीक है, हमको देखने को मिलता है कि हमारे पीओआई बचे हुए हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, जैसे हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, तो ये सारे पीओआई क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, ये सारी चीज़ें पता चल जाएगा, ठीक है, लेक्चर देखो जाके। तो यहाँ पे ये हमारा बचा हुआ है, तो आपको क्या करना है, जैसे आपको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है जैसे गैप अप के साथ, तो आप एग्जिट कर दो, ठीक है। टारगेट यहाँ तक ही लेने हैं, पर आप जो है 50% या फिर जितनी भी चाहो एग्जिट कर दो। और जब मार्केट उस पीओआई पे टैप करने आए, वहां से अपनी दोबारा एंट्री बना लो, ठीक है, वहां से आप अपनी दोबारा एंट्री बना लो, सेम वही हाई के लिए। तो इससे क्या होगा, आप अपने प्रॉफिट को जो थीटा डीके में जाने वाला था इस जोन में वो बच जाएगा और थोड़ा यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट पे आ जाएगा, लेकिन इस रैली में, ठीक है, क्या होगा इन सेलर्स का आपको जो भी पता चल जाएगा, ठीक है। चाहूँ तो मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ तक मार्केट अभी तक कंप्लीट हुआ है, लेकिन फायदा कुछ है नहीं, ठीक है, वही सेम वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना।